दोस्तों, हम सभी जहाँ जीवन है, चाहे वो प्राण जगत की सत्ता हो, चाहे इंसानी दुनिया हो, हम सभी ऊर्जा के मूर्त रूप हैं। और ये ऊर्जा बाह्य रूप में हम कहीं से प्राप्त करते हैं। और दोस्तों, ये एक निरपेक्ष सत्य है कि अगर ऊर्जा के केंद्र के रूप में हमारे जो सौर प्रणाली है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें ऊर्जा के केंद्र के रूप में सूरज युगों युगों से दोस्तों विद्यमान है। और सूर्य की रोशनी हमारे जीवन में उमंग, प्रेरणा, विभा, प्रभा के रूप में हमें निरंतर कुछ नूतन करने के लिए, कुछ कर्म पथ पे आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रेरणा देती रहती है। किसी भी प्रकार का दीन भाव नहीं है, हमेशा एक समृद्ध भाव से, सहज भाव से, निर्विघ्न भाव से युगों युगों से सूरज ऐसे ही रोशनी करता रहा है, ऐसे ही लोगों का मार्गदर्शन करता रहा है। लेकिन उसके बाद भी इंसान के भीतर परिवर्तन जिस तौर तरीके का प्रत्याशा थी, जो अपेक्षा थी, किसी भी प्रकार का वांछित परिवर्तन दोस्तों नहीं हुआ है। आज की जो कविता है वो इसी विषयक है। कविता का शीर्षक है ना बुझी आग की गांठ। और इस कविता के रचनाकार हैं हिंदी के सुविख्यात सुप्रसिद्ध कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। आइए दोस्तों, कविता का पाठ करते हैं। आज कवि हृदय दर्पण के माध्यम से एक ऐसी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो दर्शाती है कि परिवर्तन की बयार तो ना जाने कब से बह रही है, लेकिन किसी भी प्रकार का वांछित परिवर्तन इंसान की जिंदगी में दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। आइए दोस्तों, कविता का पाठ करते हैं। ना बुझी आग की गांठ, श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। ना बुझी आग की गांठ है, सूरज हर एक को दे रहा रोशनी, हर एक के लिए जल रहा, ढल रहा, रोज सुबह निकल रहा, देश और काल को बदल रहा। तो दोस्तों, सूरज हर एक को दे रहा है रोशनी, हर एक के लिए सूरज जल रहा है, खुद ढल रहा है, फिर प्रातः निकल रहा है, देश और काल को बदल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इंसान के भीतर आग की जो गांठ है वो अभी बुझी नहीं है। उसके अंदर जो वैमनस्य है, जो क्रोध है, जो प्रतिशोध की भावना है, जो खुद को मिटा देने की एक महत्वाकांक्षा है, भले ही जो प्रतिशोध है वो अपनों के बीच में है। कुछ जो स्वार्थ की जो बातें हैं, जो जमीन की बातें हैं, जो पैसे की बातें हैं, चाहे व्यक्ति के स्तर पे हो, चाहे समष्टि के स्तर पे हो, देश देश के बीच में जो विभाजनकारी तत्व हैं, जो रेखाएं, जो दीवारें खींची हुई, कहीं ना कहीं ह्यूमन के लेवल पे जो भी डिफरेंसेस हैं, और वो डिफरेंसेस इस कदर हावी हैं कि इंसान की ज़िंदगी को ही तबाह किए हैं। चाहे राष्ट्रवाद की संकीर्ण बातें हों, चाहे व्यक्ति की स्वार्थ में बातें हों, जो भेदभाव है वो दोस्तों बना है, जिसकी वजह से व्यक्ति का सर्वांगीण सर्वोत्कृष्ट विकास नहीं हो पाता है।
लेकिन सूरज अपनी रोशनी में कोई कंजूसी नहीं करता, अनुशासित तौर तरीके से रोशनी दे रहा है, हर एक के लिए जल रहा है, ढल रहा है और एक अनुशासित सिपाही की भांति रोज़ सुबह निकल रहा है, देश और काल को बदल रहा है। तो दोस्तों, ये रही कविता और इसके भीतर निहित संदेश। आशा करता हूँ ये कविता आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, अपनी पसंदगी का चिन्ह अंकित करें। जल्दी आपके लिए एक नई अज़र अमर रचना लेके पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।